हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अपने एआई कोर्स के पाइथन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 11 में लिस्ट्स के बारे में। ठीक है, लिस्ट्स क्या होता है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट्स होता क्या है, फिर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो पाइथन में जो हमने देखा था इससे पहले कि डेटा टाइप जो होते हैं, तो डेटा टाइप्स के जो टाइप्स देखे थे, जिसमें हमने देखा था सबसे पहले कि नंबर्स आता है, दूसरा आता है सीक्वेंसेस। जो सीक्वेंसेस जो होता है, सीक्वेंसेस का ही एक टाइप होता है लिस्ट्स। ठीक है, तो चलिए लिस्ट पे ध्यान देते हैं कि लिस्ट्स है क्या। सबसे पहले देखिए, एक सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं कि लिस्ट क्या होता है, तो आप इतना ही समझो कि जो भी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा आइटम्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा आइटम्स जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा से सेपरेटेड लिखा हो, उसी को लिस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 2 और एक स्ट्रिंग ले लिया ABC। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स हैं, जो कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है बेसिकली, जो कि कॉमा से सेपरेटेड है एलिमेंट्स। और ये क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो बंद है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज्ड है, इनक्लोज्ड है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लिस्ट। सिंपल सा आपको डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, और यही लिस्ट होता है पाइथन के अंदर। ठीक, अब यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा हुआ है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो क्या है ये, इस पर भी बात कर लेते हैं। सो अ लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर विथ एलिमेंट्स हैविंग सेम और डिफरेंट डेटा टाइप्स। एक एक करके समझते हैं टुकड़ों में। ठीक है, तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट होता है एक ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर। अब ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, देखिए, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब हो गया, पहले आप डेटा स्ट्रक्चर का मतलब समझो। तो डेटा स्ट्रक्चर मतलब आप ऐसे समझो सिंपली कि डेटा को अरेंज करके स्टोर करने की एक जो मतलब डेटा को स्टोर करना जो होता है हमें, तो डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर में, उसी को हम लोग कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब डेटा को किस तरह के स्ट्रक्चर में स्टोर कर रहे हैं। जैसे अब बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग अगर आपको पता होती तो मैं आपको बता सकता, बट कोई बात नहीं, मेरा काम है आपको बेसिक से सिखाना, तो मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक मैं नॉर्मल रियल लाइफ एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर आपको कोई लिक्विड स्टोर करना हो, ठीक है, अगर आपको कोई लिक्विड स्टोर करना हो, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर हमारे पास वो एक बॉक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, ये बॉक्स किस लिए है भैया, तो इस बॉक्स में अगर आप देखो तो इस बॉक्स में हम लोग सॉलिड आइटम्स रखते हैं। ठीक है, तो क्या आप जिस सॉलिड आइटम्स, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये बॉक्स ऑफ टॉयज़ है। ठीक है, इसमें टॉयज़ रखने के लिए ये बॉक्स बना हुआ है। तो क्या आप इस बॉक्स में वाटर स्टोर करोगे, वाटर स्टोर करोगे क्या, नहीं स्टोर करोगे यार। ठीक, तो ये टॉयज़ के लिए बना हुआ है, तो आप इसमें टॉयज़ ही रखोगे। अगर हमारे पास एक इस तरह का ग्लास है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमारे पास एक ग्लास है, ग्लास में आप क्या रखोगे, ग्लास में क्या आप टॉयज़ रखोगे, नहीं, जाहिर सी बात है ग्लास में आप वाटर रखोगे। तो इसी तरह से हर एक जो हमारे पास डेटा होता है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो स्ट्रिंग्स हो, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के डेटा टाइप्स हो, जैसे बूलियन डेटा टाइप भी हो गया। तो ये सारे के सारे जो डेटा टाइप्स हैं, इनका एक स्पेसिफिक जगह होता है जहाँ हम लोग इन्हें स्पेसिफिक काइंड के कंटेनर में इनको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के डब्बों में इन डेटा आइटम्स को हम लोग स्टोर करते हैं। उन्हीं एक डब्बों में से एक एग्जाम्पल है हमारे पास लिस्ट का। ठीक है, मतलब कि ये भी एक तरह का आप समझ सकते हो कि कंटेनर ही है। लिस्ट क्या है, लिस्ट एक तरह का कंटेनर है जो कि क्या स्टोर करता है, तो ये कुछ नहीं स्टोर करता, ये कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को स्टोर करता है, कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को ये स्टोर करता है। कौन, लिस्ट। लिस्ट सिंपल कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को स्टोर करता है, मतलब बहुत सारे डेटा आइटम्स को स्टोर करता है। तो डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर है सिंपल सी बात कि आप समझ सकते हो कि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चरल वे ऑफ स्टोरिंग डेटा। ठीक है, स्ट्रक्चरल वे ऑफ स्टोरिंग डेटा सेट, और वी कैन से कलेक्शन ऑफ डेटा। फिलहाल आप इतना समझो कि यही डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, इन फ्यूचर अगर रिक्वायर्ड हो तो मैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का कोर्स लेकर के आऊँगा पाइथन में, बट फिलहाल आप अभी इतना ही समझो कि डेटा स्ट्रक्चर मतलब एक तरह का कंटेनर। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप का कंटेनर होगा। तो अ लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर। लिस्ट क्या है, लिस्ट एक ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर है। ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर मतलब आप ऐसे समझो कि सिंपली अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर लिस्ट में क्या होता है कि एलिमेंट जो होते हैं, सपोज ये एलिमेंट 1 था, ये एलिमेंट 2 था, ये एलिमेंट 3 था, जो कि सब कॉमा से सेपरेटेड है। ठीक है, मैं एक सिंपल सा एक लिस्ट बनाता हूँ E1 कॉमा E2। ठीक है, और मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ E2 कॉमा E1। मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दोनों लिस्ट्स
इक्वल होंगे? क्या ये दोनों लिस्ट सेम है? नहीं। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि ऑर्डर जो है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहले E1 आ रहा है, यहाँ पर पहले E2 आ रहा है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है। क्या? लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर मतलब एक कंटेनर जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाए। तो लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहाँ पर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर ऑर्डर इधर उधर हो गया, अगर मैं लिखता हूँ E1, E2, E3 और मैं इसको लिखता हूँ E2, E3, E1, तो ये दोनों कभी सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट ही होंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है? जिस ऑर्डर में आपको बताया गया है उसी ऑर्डर में आपको लिस्ट में एलिमेंट्स को रखना है। अगर ऑर्डर इधर उधर हुआ तो वो लिस्ट एग्जैक्टली सेम नहीं होगा जो लिस्ट आप लोगों ने सोचा है। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर एक स्पेसिफिक लिस्ट को ही डिनोट करता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक लिस्ट ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर है विथ एलिमेंट्स हैविंग सेम और डिफरेंट डेटा टाइप्स। यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी लिस्ट के अंदर, उनका सेम डेटा टाइप भी हो सकता है, उनका डिफरेंट डेटा टाइप भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर देखो लिस्ट का लिया है एक एग्जांपल, तो यहाँ पर तीनों के तीनों क्या हैं? इंटीजर्स ही हैं। ठीक है, यहाँ पर तीनों के तीनों इंटीजर्स ही हैं, यानी कि तीनों के तीनों क्या है? इंटीजर डेटा ही है, यानी कि सेम डेटा सेट है, सेम डेटा टाइप है इनका। बट एक दूसरा एग्जांपल ये देख लो, जहाँ पर मैंने देखो ये है हमारा स्ट्रिंग, ये है हमारा बूलियन, है ना, ये है हमारा इंटीजर, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? हमने वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर किया हुआ है। तो लिस्ट क्या है? लिस्ट एक ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर, एक ऐसा कंटेनर ऑफ एलिमेंट्स है जहाँ पर हम लोगों को, जहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। किसका? एलिमेंट्स का ऑर्डर। दूसरी बात कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे आइदर वो सेम डेटा टाइप के भी हो सकते हैं या वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। सेपरेटेड बाई अ कॉमा एंड इंक्लोज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था पहला जो था डेफिनेशन। तो मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि लिस्ट क्या होता है। नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं, तो एग्जाम्पल्स भी आप लोग देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल तो मैंने खुद दिया था, एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, एक एग्जाम्पल ये भी है। ये क्या है? ये एक ऐसा लिस्ट है जिसमें कुछ भी नहीं है, तो इस तरह के लिस्ट को हम लोग कहते हैं एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, ये एम्प्टी लिस्ट कहलाता है। ठीक, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं कि जो लिस्ट्स होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे उन लिस्ट्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो बेसिकली बात करूं तो लिस्ट्स के अगर टाइप्स की, ठीक है, लिस्ट्स के टाइप्स की, तो ये 3 तरह के हो गए। ठीक है, कौन कौन से? एक हो गया एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट अभी आपको दिखाया जो खाली वाला लिस्ट था। दूसरा हो गया लॉन्ग, ठीक है, दूसरा हो गया लॉन्ग लिस्ट्स, और तीसरा हो गया नेस्टेड। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट। तीनों का एग्जांपल देते हैं। एम्प्टी लिस्ट जो कुछ भी नहीं कंटेन करता है, लॉन्ग लिस्ट जिसमें सिंपल एलिमेंट्स जैसे 1 2 3 ABC है ना, इस तरह से, और नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, जैसे ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1, एक लिस्ट है, इसके अंदर लिखा है A, B, C। ठीक है, फिर यहाँ पर है ट्रू, सपोज इस तरह से। लिस्ट के अंदर जब भी लिस्ट हो, लिस्ट के अंदर जब भी लिस्ट हो, तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो ये 3 तरह के हमारे पास लिस्ट्स होते हैं। अब ज़रा हम देख लेते हैं कि इन तीनों तरह के लिस्ट्स को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। चलिए कोड करके समझते हैं कि कैसे इन लिस्ट्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा न्यू लेक्चर ओपन कर लेता हूँ, न्यू फाइल, पाइथन फाइल ओपन कर लेता हूँ, लेक्चर 11। ठीक है, सो यहाँ पर लेक्चर 11 आ चुका है। लेक्चर 10 को मैंने क्लोज़ किया, प्रोजेक्ट को बंद किया। ओके, चलिए, तो यहाँ से अब हम लोग कोड करके समझते हैं 3 टाइप्स के लिस्ट जो हैं उन्हें क्रिएट कैसे किया जाता है और कैसे दिखते हैं वो। तो चलिए, कैसे दिखते हैं तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ लिस्ट्स। ठीक है, इन पाइथन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट, दैट इज एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट में
ओके, एम्प्टी लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है, सिंपल सा तरीका है। आप l इज इक्वल टू, चलिए एम्प्टी लिस्ट है ना, मैं करता हूँ EMPL, ठीक है। एम्प्टी लिस्ट को डिनोट करने के लिए एक वेरिएबल बनाया EMPL। इस वेरिएबल में क्या कर दूंगा, कुछ नहीं, बस सिंपल ऐसे ही रख दूंगा। अब मैं अगर प्रिंट करूँ EMPL को और फिर प्रिंट करता हूँ इसके टाइप को, तो हम देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है ये कि ये एक एम्प्टी लिस्ट है, इस लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, और दूसरा यहाँ पर टाइप है इसका क्या, लिस्ट। चलिए दूसरा हमारे पास जो था, दूसरा हमारे पास है लॉन्ग लिस्ट, ठीक है। तो लॉन्ग लिस्ट देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ LNGL, और यहाँ पर मैं एक लॉन्ग लिस्ट बनाता हूँ, सिंपल सा है, जैसे 1, 2, 3, एक कुछ भी लिख दिया, सपोज यहाँ पर लिख दिया हर्ष, सपोज कॉमा यहाँ पर लिख दिया मोहन, ओके, कॉमा ट्रू लिख दिया, है ना। इस तरह से कुछ भी एक सिंपल सा लिस्ट बना दिया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दैट इज लॉन्ग लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, LNGL कर दिया, और यहाँ पर मैं आऊँगा प्रिंट टाइप ऑफ LNGL। फिर मैं जैसे इसे रन करूँगा, मुझे यहाँ पर ये भी मिल गया कि ये देखिए ये लिस्ट है, और यहाँ पर ये क्लास लिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो हमने दो तरह के लिस्ट जो है वो बना लिए। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप के लिस्ट पर, जो कि है कौन सा लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है नेस्टेड लिस्ट में। तो मैं इसको बना रहा हूँ NL नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, 1, 2, 3, और इसके अंदर एक और लिस्ट बना दूंगा, सिंपली A, B, वेट, यहाँ पर C। इस तरह से लिस्ट के अंदर जब भी लिस्ट हो, कॉमा और भी कुछ डाल सकते हैं, जैसे हमने बूलियन वैल्यू सपोज डाल ही दिया, तो आप ये डाल सकते हो, ठीक है। प्रिंट कर देंगे LNG नहीं NL, और फिर प्रिंट कर देंगे टाइप ऑफ NL। नाउ लेट्स रन इट। तो हमें यहाँ पर भी दिख गया, ये तीनों जो हैं, ये तीनों की तीनों क्या है, लिस्ट ही हैं, और इन तीनों की अपनी अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमें प्रिंट होकर के शो हो गई। अब हम चलते हैं कि एम्प्टी लिस्ट को क्या क्रिएट करने का एक यही तरीका था, नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक और तरीका होता है एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने का, मैं आपको वो भी लगे हाथ बता ही देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए, अगर एक तो तरीका था कि हमने इस तरह से सिंपल एम्प्टी लिस्ट बना लिया, दूसरा तरीका हमारे पास है एम्प्टी लिस्ट बनाने का कि हम EMP, सपोज हमने कर दिया EMP2L, और इसके अंदर हमने डाल दिया लिस्ट फंक्शन इस तरह से, ठीक है, बस कुछ नहीं। और फिर हमें कुछ नहीं करना, हमें एकदम सिंपली प्रिंट EMP2L, प्रिंट टाइप EMP2L, ये मैंने प्रिंट कर लिया। चलिए मैं इसको भी कमेंट ही कर देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है। और जैसे मैं ये करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर भी एक एम्प्टी लिस्ट इस तरह से बन सकती है। तो लिस्ट फंक्शन का इस तरह से सिंपली यूज़ करके भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, लिस्ट बनाने का एक, लिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं और लिस्ट कैसे बनाए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो हमने यहाँ पर देख लिया। थोड़ा सा मैं इसको, हाँ ठीक, तो ये हमने देख लिया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और ज़रा देखते हैं कि लिस्ट क्या हम लोग किसी पहले से मौजूद किसी भी सीक्वेंस के थ्रू भी बना सकते हैं। जैसे हमने अभी तक पढ़ा है कि हमारे पास स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लिस्ट्स फ्रॉम स्ट्रिंग्स। अगर मुझे लिस्ट को स्ट्रिंग्स से बनाना है, ठीक है, स्ट्रिंग्स से मुझे लिस्ट बनाना है। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग दिस इज़ अ बुक, एग्जाम्पल मैंने लिया। मुझे इस स्ट्रिंग से मुझे सपोज लिस्ट बनाना है, और मैं लिस्ट कैसा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके जो कैरेक्टर्स होंगे ना, जैसे T हो गया, जैसे H हो गया, इसका एक एक कैरेक्टर लिस्ट का एक एक एलिमेंट होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं L इज इक्वल टू कर लूँगा लिस्ट फंक्शन के अंदर, मैं इसको टाइप कास्ट कर लूँगा, और फिर मैं जैसे प्रिंट करूँगा L को, आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये लिस्ट बन गया। ये देखिए यहाँ पर लिस्ट आ गई, जहाँ पर स्पेसेस भी जो है ये एज एन एलिमेंट ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे इस तरह से हम लोग लिस्ट बना सकते हैं किसी सीक्वेंस से, किसी भी सीक्वेंस से। बाद में हम जाकर के टपल्स भी पढ़ेंगे, तो टपल्स कुछ नहीं होता, लिस्ट की तरह ही होता है। डिफरेंस है उसमें, मैं बताऊंगा वो डिफरेंस जब मैं टपल्स बताऊंगा। तो वहाँ पर क्या है, सपोज एक टपल बनाता हूँ, ठीक है, टपल बनाता हूँ एक टी नाम से एक टपल बनाता हूँ,
और उस टपल में क्या होता है कि जैसे लिस्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं, टपल के अंदर सिंपल इस तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं, और एल इज इक्वल टू हम कर देंगे सपोज लिस्ट, और इसके अंदर डाल देंगे टी। तो ये क्या कर देगा, ये टाइप कास्ट कर देगा। अब प्रिंट करेंगे एल को, तो एल, अब क्योंकि यहाँ पर मैंने एक एल बनाया था तो इसको एल एस कर देता हूँ, लिस्ट फ्रॉम स्ट्रिंग, और इसको मैं कर देता हूँ एल टी, लिस्ट फ्रॉम टपल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट फ्रॉम टपल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या करें, टाइप कास्ट कहीं ना कहीं हम लोग कर ले रहे हैं। यहाँ पर एल टी होगा, ओके, एल टी होगा, यहाँ पर एल एस होगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम लोग क्या है कि जो प्रेजेंट सीक्वेंसेस हैं, जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग था, जैसे हमारे पास यहाँ पर टपल था, उसको हम लिस्ट में टाइप कास्ट कर लिया, कन्वर्ट कर लिया उसके टाइप को। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये जो कि टपल था वो यहाँ पर हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ गया, यानी कि लिस्ट बन गया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग सीक्वेंसेस के थ्रू भी लिस्ट बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे कि लिस्ट बनाना तो सीख लिया। सपोज अगर हमें लिस्ट को इनपुट लेना है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, सपोज अगर हमें लिस्ट को इनपुट लेना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो टेकिंग इनपुट ऑफ लिस्ट्स फ्रॉम यूजर यूजिंग इवैल फंक्शन। ठीक है, इवैल फंक्शन के हेल्प से मैं आपको ये समझा रहा हूँ। देखिए, लिस्ट को इनपुट लेने का बेटर तरीका ये नहीं है, दिस इज़ नॉट प्रेफर्ड। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस अप्रोच इज नॉट प्रेफर्ड। इस अप्रोच को क्या है, प्रेफर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता प्रेफर, क्योंकि ये जो अप्रोच है, ठीक है, ये जो अप्रोच है ये कई बार एनोनिमस रिजल्ट्स दे देता है। कई बार ये ऐसे रिजल्ट्स दे देता है जो रिजल्ट्स हमें नहीं चाहिए होता है, मतलब गलतियाँ आ जाती हैं उन रिजल्ट्स में, तो इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं। स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे तो हम लूप्स के थ्रू लेते हैं, जो कि मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर बताऊंगा कि लूप्स का यूज़ करके कैसे हम लोग लिस्ट को इनपुट लेते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इवैल फंक्शन से कैसे लेते हैं। सपोज मैंने एक लिस्ट बनाना था, एल इज इक्वल टू, मैंने कर दिया इवैल इनपुट एंटर द लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और मैं प्रिंट कर दूंगा एल को। तो चलिए देखते हैं कैसे ये इवैल फंक्शन के थ्रू हो सकता है। सपोज मैंने यहाँ पर डाल दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दिया 1 2 3, और जैसे मैंने किया तो ये देखिए 1 2 3 यहाँ पर हमारा लिस्ट बन करके आ गया। तो इस तरह से हम लोग लिस्ट जो है वो इनपुट दे सकते हैं इवैल फंक्शन के थ्रू, बट प्रेफर्ड नहीं होता, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया। अच्छा, क्या हम लोग इसके थ्रू लिस्ट को इनपुट दे सकते हैं या टपल को भी दे सकते हैं? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड बिल्कुल। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम लिस्ट ही इनपुट दे पा रहे हैं, इवैल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर टपल्स को भी इनपुट दे पा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं सिंपली एक नंबर डाल दूँ तो उसको भी इनपुट दे पा रहे हैं। तो कुछ भी कह लो आप, यहाँ पर हम लोग हर तरह के एलिमेंट्स को इवैल फंक्शन के थ्रू इनपुट दे सकते हैं। इसलिए ये स्पेसिफिक नहीं है कि लिस्ट को ही इनपुट लेने के लिए, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इवैल फंक्शन इस तरह से यहाँ पर काम करता है। अच्छा, इवैल फंक्शन से एक रिलेटेड और बात बता दूं, अगर इवैल फंक्शन बता ही रहा हूँ तो सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है s इज इक्वल टू, जिसमें है 2, और एक स्ट्रिंग है s1, ठीक है, जिसमें मैंने दे दिया 3। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को ऐड करूँ, बट विदाउट टाइप कास्टिंग करूँ। तो क्या ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यूजिंग द इवैल फंक्शन। जैसे मैंने कर दिया इवैल s प्लस इवैल s1, ये जैसे मैं करूँगा प्रिंट, ये देखो इसने ऐड कर दिया। तो इवैल क्या करता है, स्ट्रिंग में से अगर इंटीजर्स हैं तो उनको कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो उस तरह से कि अगर मैं यहाँ पर इंट भी यूज़ करता हूँ सेम काम होता है। कहीं ना कहीं टाइप कास्ट करने का ये जो है वो रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जो भी हो, बेसिक्स ऑफ इवैल फंक्शन मैंने आपको समझा दिया। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर कि इवैल से तो इनपुट ले सकते हैं, लूप से भी लेंगे। लूप से कैसे लेते हैं इनपुट, वो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको लूप्स बताया नहीं है। फॉर लूप से या वाइल लूप से कैसे आप इनपुट ले सकते हो, आने वाले लेक्चर्स में आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम लोग जो एलिमेंट्स, हमने लिस्ट सपोज बना लिया, तो हम लोग वहाँ से एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट्स। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, मैंने बनाया 1,2,3, सपोज़ मैं कोई एक ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ। फिर सपोज़ मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कोई नाम, सपोज़ मोहित ही ले लिया, ठीक है। फिर सपोज़ मैं यहाँ पर कुछ और भी वैल्यूज़ ले सकता हूँ, जैसे 2+8 जे ले लिया, ठीक है। इस तरह से मैंने कुछ अलग अलग वैल्यूज़ ले ली। अब मुझे सपोज़ कि यहाँ पर से एक स्पेसिफिक एलिमेंट निकालना है, सपोज़ मुझे मोहित निकालना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे हम लोग एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको ज़रा समझते हैं। वेट, देखिए अगर मैं एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट्स की बात करूँ लिस्ट के अंदर, तो वहाँ पर जैसे हमने देखा था ना स्ट्रिंग्स में जिस तरह से इंडेक्सिंग हो रहा था, वैसे ही सेम लिस्ट में भी इंडेक्सिंग होता है। सपोज़ अगर मेरे पास एक स्पेसिफिक लिस्ट है 1 2 3 या ABC, इसमें कुछ भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंडेक्सिंग सेम होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉजिटिव इंडेक्स की, ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्स की। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 0 इंडेक्स हो गया, ये जो एलिमेंट है 1 इंडेक्स हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है और लेंथ ऑफ जो भी लेंथ है हमारा, किसका लेंथ, लिस्ट का लेंथ -1 तक जाता है। देखिए 0 से स्टार्ट होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमेशा, और ये जो एंडिंग पॉइंट होता है वो होता है लेंथ ऑफ लिस्ट -1। यहाँ पर लेंथ ऑफ लिस्ट कितना है, जितने एलिमेंट्स होते हैं उतना ही लेंथ ऑफ लिस्ट होता है। तो यहाँ पर इसे लेंथ ऑफ लिस्ट अगर मैं निकालूँ, देखिए 1 2 3 4 5 5 है, और मैंने क्या बताया कि लेंथ -1 यानी कि 5 - 1 दैट इज़ 4, यहाँ तक ये इंडेक्सिंग गई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एंडिंग पॉइंट हो गई, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग इस तरह से चलती है, सिंपल है। अब आपको कोई भी एलिमेंट अगर एक्सेस करना है, तो सपोज ये अगर मेरा लिस्ट L है, ठीक है, तो L सपोज अगर मुझे ABC एक्सेस करना था, तो हमने देखा थर्ड इंडेक्स पर है, तो L स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरह से आप लिखोगे 3, तो ये मुझे दे देगा क्या, ABC, ठीक है। तो इस तरह से मुझे ये एलिमेंट्स दे देता है। अगर मुझे सपोज यहाँ से ट्रू एक्सेस करना था, तो इसका इंडेक्स 4 है, तो मैं लिखूँगा L4, प्रिंट कर लूँगा बेसिकली L4 को, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा ट्रू, ओके। तो ये होता है एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो दिखाता हूँ, अगर आपको मोहित को एक्सेस करना था, ठीक है, अगर आपको मोहित को एक्सेस करना था तो आप कैसे कर सकते हो। आप कुछ नहीं करना, आप बस L और इंडेक्स ऑफ मोहित जो भी है, सपोज इंडेक्स ऑफ क्या है, 1 का इंडेक्स 0 1 2 3 और मोहित का इंडेक्स है 4, तो मैं यहाँ डाल दूंगा 4, और जैसे मैं ये प्रिंट करूँगा तो मुझे यहाँ पर मिल गया मोहित। तो इस तरह से जो है, हाँ एक और बात ध्यान रखना कि जब भी आपका आउटपुट आएगा, ठीक है, जब आप इस चीज़ को प्रिंट करते हो, यहाँ देखो प्रिंट आप करोगे L3 को अगर, ठीक है, यहाँ पर इस केस में L3 को, L3 क्या है, ABC, तो ये कोट्स में नहीं आएगा, ये सिंपली ABC आएगा, ठीक है, जैसे वहाँ पर आया था, कोट्स में नहीं आता, ओके। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर, तो इसी एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं इसी को हम लोग इंडेक्सिंग कहते थे, ठीक है। तो ये इंडेक्सिंग बता दिया। अब हम चलते हैं स्लाइसिंग के ऊपर, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा, इंडेक्सिंग में एक और बात नेगेटिव इंडेक्सेस का भी बता दूँ। जैसे हमने स्ट्रिंग्स में देखा था, सेम उसी तरह से ये यहाँ पर भी होता है, ठीक है। यहाँ देखो, जैसे हमने स्ट्रिंग्स में देखा था, ये जो ट्रू है इसका -1 इंडेक्स है। अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करूँ, इस ABC का -2 है, इसका -3 है, इस 3 का -3 है, इस 2 का -4 है, इस 1 का -5 है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग इसी तरह से चलता है, ठीक है। मैं एक क्लियर करके इसको आपको बता देता हूँ। देखो सपोज ये हमारे पास लिस्ट था ना, जैसे था इसमें 1 2 3 4, कुछ भी दे दो ना यार, उतना ज़रूरी थोड़ी है कि सेम ही हो। तो ये देखो, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग चल रहा था 0 करके 0 1 2, 0 से स्टार्ट हो रहा था, लेंथ -1। लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे चलता है, देखो नेगेटिव इंडेक्सिंग की अगर मैं बात करूं, तो ये देखो, ये ABC का इंडेक्स होता है -1, इस 4 का -2, इस 3 का -3, इस 2 का -4, इस 1 का -5। तो इस तरह से जो है ये नेगेटिव इंडेक्सिंग चलता है, जो कि इस तरह से चलता है, माइनस ऑफ जो भी एलिमेंट्स है उल्टे डायरेक्शन में माइनस ऑफ करते जाओ, जैसे ABC का -1, 4 का -2, इस तरह से ये नेगेटिव इंडेक्सिंग चलता है, ठीक है। बहुत क्लियरली आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। अब इससे भी एक बार एक्सेस करके देख लेते हैं। तो जैसे अगर मुझे सपोज कि मोहित ही निकालना है, बट नेगेटिव इंडेक्सिंग से निकालना है, तो ये कैसे करेंगे, 2 + 8J का -1 होगा और मोहित का -2 होगा। तो मैं सेम काम करूँगा, मैं यहाँ से इसको Ctrl D कर लेता हूँ, ठीक है।
और कर दूंगा -2। जैसे मैं ये -2 करूँगा तो मुझे देखो फिर से यहाँ पर मोहित मिल गया। तो इस तरह से जो है नेगेटिव इंडेक्सिंग पॉजिटिव इंडेक्सिंग का गेम है। अब मैं चलता हूँ स्लाइसिंग के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले मैं समझाऊंगा पॉजिटिव स्लाइसिंग, देन मैं आपको समझाऊंगा नेगेटिव स्लाइसिंग। बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले सपोज मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 5 और ABC, इस तरह से कुछ भी आप ले सकते हो। बहुत बड़ा लिस्ट नहीं ले रहा, एकदम सिंपल रखना चाहता हूँ मैं ताकि आपको ईजिली समझ में आए। बाकी आप कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स पे कर सकते हो अप्लाई कंसेप्ट को, कंसेप्ट चेंज नहीं होने वाला। अब मैं करूँगा पॉजिटिव इंडेक्स स्लाइसिंग, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंडेक्स स्लाइसिंग कैसे होती है? देखिए आपको ये पता है कि इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 5 इस तरह से पॉजिटिव इंडेक्सेस चलते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि अगर मुझे पॉजिटिव इंडेक्सिंग करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा सपोज प्रिंट, ठीक है। प्रिंट के अंदर मैं डाल दूंगा, सपोज ये लिस्ट था L, तो मैं कर दूंगा L और 3 चीज़ें डालनी होती हैं यहाँ पर। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा एंडिंग पॉइंट एंड तीसरा जंप या स्टेप कहते हैं उसको। पहला स्टार्ट कहाँ से करना है, दूसरा रुकना कहाँ पर है और तीसरा कितने का जंप लेना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू ज़रा इसको हम समझते हैं कि ये कैसे काम करती है स्लाइसिंग। सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज कि मुझे 2 से लेकर के 5 तक प्रिंट करना है, 2 से 5 तक। तो मैं क्या करूँगा, मैं डालूंगा प्रिंट लिस्ट का, लिस्ट के लिए L डालना ही पड़ेगा, किस लिस्ट में आपको करना है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा है कि अगर आप 2 से करना चाह रहे हो तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा 2 का 1, तो मैं कर दूंगा यहाँ पर 1। एंडिंग पॉइंट 4 है, अरे एंडिंग पॉइंट 5 है ना, तो एंडिंग पॉइंट का इंडेक्स आपको डालना होता है, तो वो क्या है 4 है, तो 4 डाल दूँ नहीं। यहाँ बड़े ध्यान की बात है, ध्यान से समझना है आपको, यहाँ पर बहुत ध्यान देना है कि जब भी हम लोग एंडिंग पॉइंट डालते हैं ना, तो ये जो इंडेक्स चलता है वो इंडेक्स हमेशा एंड -1 तक ही ट्रैवर्स करेगा, एंड -1 तक ही जाएगा। तो इसीलिए जब भी जो भी एंडिंग पॉइंट होता है उसमें हमें हमेशा +1 डालना चाहिए। जो भी हमें एंडिंग पॉइंट लिखना होता है, जहाँ तक भी जाना है उसमें हमेशा +1 लिखना चाहिए। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ +1, ठीक है। तो हमेशा इसमें +1 करके ही लिखो। सपोज अगर आपको 4th इंडेक्स तक जाना है, यानी कि 5 तक जाना है, तो आप 4 अगर यहाँ पर लिखोगे ना, अगर आप सपोज कि इस तरह से कर दो L1 to 4, तो क्या होगा कि ये 4 नहीं, ये 4 - 1 तक ही जाएगा, यानी कि 3 तक ही जाएगा। यानी कि 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा और 3rd इंडेक्स यानी कि 4 तक प्रिंट करेगा, 5 को छोड़ देगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें हमेशा एंड +1, तो एंड क्या है 4 है, एंडिंग पॉइंट 4 है, तो उसमें हम लोग 5 लिखेंगे, तो 5 इंडेक्स लिख करके चलेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ तक डिनोट कर रहे हैं, बट ये प्रिंट कहाँ तक करेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 तक ही प्रिंट करेगा। और स्टेप क्या है, आप चाहो तो स्टेप कुछ मत दो, ठीक है, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट चाहिए। तो हम इसको ऐसे भी बंद कर सकते हैं, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 2 5, ठीक है। प्रिंट तो रहेगा ही, ऑब्वियसली यहाँ पर प्रिंट रहेगा, और यहाँ पर स्टेप को 1 डाल देते हैं। या इसको लिखने का ये भी तरीका है कि 1 2 5 और कुछ स्टेप ना डालते, सिंपली ऐसे भी छोड़ सकते थे, ठीक है। तो ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, और सब में एक ही रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट होगा सिंपल सा, आपको मिल जाएगा 2 3 4। अब देखो 1 से लेकर के 5 तक जाना है। अब ये 5 तक नहीं जाएगा, ये 5 - 1 तक जाएगा, यानी कि 4th इंडेक्स तक जाएगा। ये इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है, एलिमेंट की बात नहीं हो रही है। तो ये इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, यानी कि 5 तक वो प्रिंट कर देगा। कहाँ से, 2 से। तो ये कर दिया 2 3 4 5, यहाँ तक इसने प्रिंट कर दिया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल एक और लेकर के दिखाता हूँ। सपोज मुझे 1 प्रिंट करना था, 3 प्रिंट करना था और 5 प्रिंट करना था, ठीक है। 1 3 5 मुझे प्रिंट करना है, मतलब मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, 1 3 और 5। तो मैं कैसे इंडेक्सिंग करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट L। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो स्टार्टिंग पॉइंट है 0, ठीक है, तो हम यहाँ पर 0 डाल देते हैं। एंडिंग पॉइंट क्या है हमारा, एंडिंग पॉइंट है 4, बट 4 हम एंडिंग पॉइंट नहीं डाल सकते हमें, क्योंकि 4 + 1 डालना होगा, यानी कि 5। और जंप ले रहे हैं, देखो तो पहले हमने क्या किया, हमने 0th इंडेक्स वाले को प्रिंट किया, 1 को प्रिंट किया, फिर 3 को प्रिंट किया, यानी कि इसको छोड़ दिया, तो हमने 1 का जंप ले लिया। तो 1 का जंप लेना, यानी कि स्टेप में हम 2 डालेंगे, ठीक है। तभी तो देखो 0 प्रिंट करेगा, इंडेक्स, यहाँ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 0 इंडेक्स प्रिंट करेगा, फिर इसमें +2 कर देगा, तो यानी कि 2nd इंडेक्स पर चला जाएगा, फिर +2 कर देगा, यानी कि 4th इंडेक्स पर चला जाएगा। इस तरह से ये प्रिंट करेगा, ठीक है। 0 पे किया, फिर +2, तो 2 इंडेक्स पर यानी कि 3 प्रिंट करेगा, फिर +2 करेगा, यानी कि 5 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये वर्किंग हो रही है, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते थे, या
अब देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू होती है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नहीं भी डालते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 ही रखता है स्टेप वैल्यू को, ठीक है। और स्टार्टिंग वैल्यू को हम लोग अगर चाहें तो कुछ भी ना लिखें, बस इस तरह से ब्लैंक छोड़ दें। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 ही होती है, 0 यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, और हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा हमें 1 3 5। ओके, नाउ दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स जो आप यहाँ पर देख सकते हो और समझ सकते हो। बाकी अगर आपको एक और एग्जाम्पल लेना है तो मैं दे सकता हूँ। सपोज़ कि मुझे ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे ही के ऐसे ही प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पूरा लिस्ट प्रिंट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें होल लिस्ट को प्रिंट करना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे प्रिंट, ठीक है। लिस्ट 0 से स्टार्ट करो, एंड है, एंड क्या है, एंड है 5th इंडेक्स। बट आपको भी पता है कि अगर हमें यहाँ तक प्रिंट करना है तो हमें +1 लिखना पड़ेगा, यानी कि 5 + 1 दैट इज 6। और फिर हम लोग जंप कितना का ले लें 1। तो इस तरह से हम लोग प्रिंट करेंगे तो भी पूरा लिस्ट हो जाएगा। और अगर हम सपोज 0 2 6 और कुछ ना दे तो भी आपको पता है कि वही प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 1 ही होता है। अगर हम सपोज 0, अगर हम ये दोनों ही कुछ ना दें, मतलब कि सेकंड वाला पैरामीटर भी कुछ ना दे, थर्ड भी कुछ ना दे, तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो सेकंड वाला, जो बीच वाला पैरामीटर है, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है लेंथ। इस केस में क्या होती है, लेंथ होती है, यानी कि ऑटोमेटिकली जो इसका लेंथ है दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 है ना लेंथ, तो ऑटोमेटिकली ये 6 ले लेगा। तो नहीं भी अगर देते हैं, ब्लैंक भी करते हैं, तो भी ये पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट कर देगा। और ये तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है लास्ट वाला, है ना। और अगर हम तीनों ही कुछ ना दें तो भी सेम होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 होगी, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 6 होगी, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी होगी, मतलब हमेशा 6 नहीं होगी, यहाँ पर लेंथ होता है ना। तो लेंथ होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसलिए यहाँ पर लेंथ 6 था तो ये होगा। तो ऑटोमेटिकली मतलब बेसिकली इन किसी में से भी मतलब इन सभी तरीकों में से आप कोई भी तरीका यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर आउटपुट जो है वो देखने मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पॉजिटिव स्लाइसिंग का कंसेप्ट। आप ये करो, अप्लाई करो, इन्हें एक एक करके देख सकते हो, ठीक है। मैं चलता हूँ, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी थोड़ा सा बता दूँ। और चलिए पहले इसको अप्लाई कर देते हैं। तो आइए यहाँ पर देखिए, अब करते हैं हम लोग स्लाइसिंग, ठीक है। ओके फाइन, तो चलिए स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट में सबसे पहले हम पॉजिटिव स्लाइसिंग को समझते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव स्लाइसिंग को सबसे पहले समझना हमारा टास्क है। ओके चलिए, तो सपोज मेरे पास एक लिस्ट में लेता हूँ, ठीक है। मैं सेम यही लिस्ट क्यों ना ले लूँ, उतना क्यों ही मैं टाइप करूँगा, ठीक है। इसको कमेंट से हटा दिया। अब यहाँ पर मैंने ये लिस्ट ले लिया, L = 1 2 3 ट्रू मोहित जो भी है। अब इसमें से मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सपोज़ मुझे 2 से लेकर के मोहित तक चाहिए, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा है 0, सॉरी स्टार्टिंग इंडेक्स है 1, यहाँ से 0 होता है, ये 1 0 होता है, 2 का इंडेक्स है हमारा 1, ठीक है। तो मैं 1 से लूँगा, स्लाइसिंग को स्टार्टिंग पॉइंट डाल दूंगा 1, एंडिंग पॉइंट क्या डालूंगा, 2 का तो हो गया 1, 3 का हो गया 2, ट्रू का हो गया 4 और मोहित का हो गया 5। तो एंडिंग पॉइंट 5 नहीं डालूंगा, एंडिंग पॉइंट 5 + 1 दैट इज 6 डालूंगा। क्यों? क्योंकि 6 डालने पर वो -1 करके वहीं तक लेगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ प्रिंट और L के अंदर मैं क्या डालूंगा, सबसे पहले मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि 2 का इंडेक्स है 1 और मोहित का इंडेक्स कितना है, तो आप देख सकते हो कि मोहित का इंडेक्स है 0 1 2 3 और मोहित का इंडेक्स है 4। तो यहाँ पर एंडिंग पॉइंट 4 नहीं डालूंगा, 5 डालूंगा, ठीक है। अगर मैं 4 तक चाहिए यानी कि मोहित तक चाहिए तो +1 करके डालना होता है। और लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में कुछ नहीं, सिंपली अब कुछ भी डाल दो या ना डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। आप ऐसे भी प्रिंट करोगे तो वही मिलना, देखो मोहित तक मिला। अगर आप यहाँ पर कॉलन डाल के कुछ भी प्रिंट कर दो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो 1 ही होती है ना, तो ऐसे भी आप करोगे तो सेम मिलेगा, ठीक है। और अगर आप 1 डाल भी दो तो भी आपको सेम ही मिलना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अगर मैं पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट करना होता, ठीक है, ये सब मैंने आपको स्ट्रिंग्स में भी बहुत समझाया है। स्लाइसिंग का कंसेप्ट हो गया,
या इंडेक्सिंग कंसेप्ट हो गया, सब कुछ लिस्ट में आपको स्ट्रिंग्स में भी आपको समझाया है, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अब अगर मुझे सपोज़ कि पूरा लिस्ट प्रिंट करना है तो मैं सिंपली ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी हो जाएगी 0, सेकंड पैरामीटर की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी लेंथ, यानी कि पूरा इसका लेंथ, और थर्ड जो होगा वो हो जाएगा क्या, थर्ड वैल्यू हो जाएगा 1 बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ देखिए आपका पूरा का पूरा लिस्ट ऐसे भी मिल जाता है, आप चाहो तो वैल्यूज़ डाल करके भी ले सकते हो। एक और चीज़ समझाना है मुझे, ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज़ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्टरनेट इंडेक्सेस पे वैल्यूज़ जो है वो चाहिए। जैसे मुझे 0th इंडेक्स का 1 चाहिए, फिर सेकंड इंडेक्स का 3 चाहिए, फिर मोहित चाहिए, बस। तो मुझे अल्टरनेट इंडेक्सेस पर चाहिए जो कि इवन इंडेक्स पे, ये 0 इंडेक्स पर है, ये 2 इंडेक्स पर है, ये 4 इंडेक्स पर है। तो मुझे अगर ऐसे चाहिए वैल्यूज़ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा प्रिंट, ठीक है, एल, स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग 0 से ले लो, ठीक, एंडिंग पॉइंट पूरा एंड तक ले लो, जंप बस आप 2 2 का लो। तो सबसे पहले ये 0th इंडेक्स को टारगेट करेगा, फिर जंप 2 का लेगा यानी कि 0 + 2 दैट इज़ 2, तो सेकंड इंडेक्स पर चला जाएगा यानी 3, फिर 2 + 2 दैट इज़ 4, तो ये फोर्थ इंडेक्स पर चला जाएगा। इस तरह से ये काम करेगा। मैं इसको रन करता हूँ और आप देख सकते हो 1 3 मोहित यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये बेसिकली जंपिंग का कंसेप्ट, स्टेप का कंसेप्ट भी आपको समझा दिया गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेगेटिव स्लाइसिंग की ओर, ठीक है। तो नेगेटिव स्लाइसिंग की ओर चलते हैं, ओके फाइन। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ओके चलिए। अब नेगेटिव स्लाइसिंग के लिए भी मैं आपको एक लिस्ट का एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये हमारे पास लिस्ट है, इस लिस्ट की मैं वैल्यूज़ कुछ अलग तरीके से लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक बूलियन वैल्यू है, सपोज़ यहाँ पर सपोज़ कि मोहित नाम का कोई बंदा होगा, यहाँ पर सपोज़ कि कोई भी आप ले सकते हो, राघव नाम का कोई लड़का है, चलो। तो इस तरह से हमने कुछ एक अलग एग्जांपल लिया नेगेटिव स्लाइसिंग के लिए, ठीक है। 4 ही लेते हैं एलिमेंट्स और समझते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, नेगेटिव स्लाइसिंग में, नेगेटिव इंडेक्स स्लाइसिंग, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इसमें भी आपको वही बातें याद रखनी होती है, क्या कि सबसे पहले लिस्ट में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्या क्या होती हैं, सबसे पहला वही स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा एंडिंग पॉइंट, और तीसरी बात जो होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। जो स्टेप होगा वो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव स्टेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए, मैंने आपको स्ट्रिंग्स वाले वीडियो में यानी कि पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया, जहाँ पर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट की हमने बात की थी कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर जाता है ना, तो वहाँ पर आप जाकर के उस चीज़ को देखो। पिछले वाले लेक्चर में जहाँ पर स्लाइसिंग बताई है मैंने, वहाँ पर आपको ये कॉन्फ्लिक्ट का कंसेप्ट जो है वो पता चल जाएगा। तो ये हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए स्टेप वैल्यू। अब हम देखते हैं कि काम कैसे होती है। जैसे सबसे पहले आपको पता है कि राघव का -1 होगा, मोहित का -2 होगा इंडेक्स, ट्रू का -3 होगा, और ABC जो स्ट्रिंग है इसका -4 होगा, ठीक है। तो ये इंडेक्सेस हो गए। अब मुझे सपोज कि मुझे मोहित और ट्रू ये दोनों को प्रिंट करना है, ठीक है। कैसे प्रिंट करना है, ऐसे प्रिंट करना है कि सबसे पहले मोहित प्रिंट हो, फिर ट्रू प्रिंट हो, ठीक है। तो मुझे अगर ऐसे करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं करूँगा प्रिंट लिस्ट का। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या डालूंगा, ध्यान देना, स्टार्टिंग पॉइंट डाल दूंगा मैं -2, क्योंकि मुझे यहाँ से स्टार्ट करके इस डायरेक्शन में मूव करना है ना, तो मैं डाल दूंगा -2 स्टार्टिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट में यहाँ पर भी ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि एंडिंग पॉइंट यहाँ पर भी आप जो भी लिखोगे वो हमेशा -1 करके लिखना, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट -1, नेगेटिव इंडेक्स ही डालना है, ध्यान रखिए। एंडिंग पॉइंट भी नेगेटिव ही रहता है, तो -3 था ना, बट आपको -3 नहीं लिखना, आपको लिखना है -3 -1 दैट इज़ -4, क्योंकि जब हम -3 लिखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ -2 तक ही जाएगा। मतलब जितना आप लिखते हो उसके उतना उस तक वो नहीं जाता, बट कि उसके एक राइट पहले ही तक हो जाता है, ठीक है, एक स्टेप राइट पहले तक ही जाता है। तो -3 -1 दैट इज़ -4 लिखेंगे, और स्टेप हमेशा लिखना होता है नेगेटिव में, ठीक है। पॉजिटिव स्टेप नहीं दे सकते, ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ब्लैंक अगर डाल दोगे तो 1 हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर 1 हो गया तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आपको एम्प्टी लिस्ट मिल जाएगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर जाएगा। समझाता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट का कंसेप्ट आपको मैंने वहाँ पर बताया था, बट यहाँ भी समझा देता हूँ। तो सपोज हम लोग क्या डाल देंगे, -1 का जंप ले लेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम लोग मूव करना चाहते हैं, तो -1 का जंप लेंगे, ठीक है। और ये मैंने ऐसे कर दिया। अब आप जैसे इसको करोगे तो आप देखोगे कि आपको जो है ये मिल गया, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आउटपुट आपको मिल जाएगा, जो आपको आउटपुट चाहिए था, मतलब ये वाला चीज़ जो है वो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो चलिए कॉन्फ्लिक्ट का केस समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्या है कि सपोज़ कि अगर मैं इंडेक्सेस की बात करता हूँ, ठीक है,
तो आपको भी पता है ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है इंडेक्स, ठीक है। अभी क्या है कि अगर मुझे सपोज -2 टू -3 मूव करना था, ठीक है, और अगर मैं ये वैल्यू को पॉजिटिव ले लेता यानी कि 1 ले लेता, अगर मैं 1 ले लेता तो क्या होगा, -2 + 1 दैट इज -1, यानी कि आपका जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगा वो इधर होगा। मतलब आप मूव करना इधर चाह रहे हो बट आप मूव इधर कर रहे हो, तो कैसे होगा? फिर तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट अराइज कर जाता है। क्या हो जाता है? कन्फ्लिक्ट अराइजेस, और इसके कारण से आपको एक ब्लैंक लिस्ट मिल जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, है ना। चलिए सेकंड एक और एग्जांपल लेते हैं कि पूरा जो लिस्ट है, अगर मुझे उस पूरे लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, देन वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो पूरा लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर आएगा राघव, देन यहाँ पर आएगा मोहित, ओके, देन यहाँ पर आएगा ट्रू, और देन यहाँ पर आएगा ABC, ठीक। अब मुझे इस ऑर्डर में जो है वो प्रिंट करना है, रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ये देखिए, -1 -2 -3 -4, यानी कि मुझे -1 से स्टार्ट करते हुए -4 तक जाना है, ठीक है। और मुझे जंप किधर लेना है, इधर ही लेना होगा, क्योंकि अगर मैं इधर जंप ले लेता हूँ तो इसका मतलब है कि कन्फ्लिक्ट अराइज कर जाएगा। तो मुझे ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही देनी होती है जब मुझे नेगेटिव डायरेक्शन मूव करना है। तो सिंपल सा मैं करूँगा यहाँ पर प्रिंट, ठीक है, L। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट है -1, एंडिंग पॉइंट है -4, बट -4 नहीं लिखूंगा मैं, -5 लिखूंगा, क्योंकि आपको हमेशा यहाँ पर -1 कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कर देना है जंप लेना है -1 का, ठीक है। ये आपने जैसे किया तो आपको ये पूरा का पूरा जो है रिवर्स ऑर्डर में मिल जाएगा। एक और तरीका है इसको करने का, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, आप प्रिंट करना L, अब पहले दूसरे प्लेस को वैकेंट छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो, और तीसरे प्लेस पे -1 डाल दो, तो भी ये हमारा सेम रिवर्स ऑर्डर में लिस्ट को प्रिंट कर देगा। कैसे? क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि ये चीज़ कैसे हो रही है। तो देखिए ये ऐसे बेसिकली होती है कि जो आप कोई भी वैल्यू नहीं देते हो, तो फर्स्ट वाला जो होता है वो आपने ये वैल्यू डाल रखी है सपोज, ठीक है। अगर आपने -1 यहाँ डाल दिया है तो वो खुद समझ जाता है कि मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना है, उसे मूवमेंट का डायरेक्शन पता चल गया। जब आपने कुछ भी नहीं डाला तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको -1 ले लेता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लेता है, इस प्लेस पे वो -1 ले लेगा, और इस प्लेस पे वो माइनस ऑफ लेंथ -1 ले लेता है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही ध्यान में रखना था, बाकी आप नेगेटिव स्लाइसिंग कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझा दिया और कन्फ्लिक्ट का भी कंसेप्ट इवन समझा दिया। बाकी आप स्ट्रिंग्स में भी जा करके देख सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए नेगेटिव स्लाइसिंग की बात करते हैं। एक न्यू लिस्ट ले लेता हूँ, ओके, या यही ले लेते हैं। तो देखिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, सो नेगेटिव स्लाइसिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट L माइनस सपोज, अच्छा अगर मुझे सपोज मोहित से लेकर के 2 तक चाहिए, ठीक है। तो मोहित का इंडेक्स है -2 और इस 2 का इंडेक्स है, नेगेटिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो मोहित का है -2 और इस 2 का कितना है, इसका हो गया -3, इसका हो गया -4, इसका देखो -1 होगा, इसका -2 होगा, तो मोहित का -2 मिल गया। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूँगा -2 से, फिर मैं देखूँ तो 2 का है -3, देन 3 का है -4, देन 2 का है -5। तो मुझे जाना है -5 तक, लेकिन मुझे भी पता है कि -5 -1 करना पड़ता है, तो -6 लिखूँगा। और फिर मैं क्या करूँगा, नेगेटिव जंप लूँगा, ठीक है, नहीं तो कन्फ्लिक्ट अराइज कर जाएगा। और फिर मैं जैसे इसको करूँगा, और यहाँ पर देखिए मोहित ट्रू 3 2, इस मोहित ट्रू 3 2 इस तरह से मुझे मिल चुका है, ठीक है। चलिए ये भी एक एग्जांपल ले लिया। अब मैं एक रिवर्स ऑफ द लिस्ट का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये करता हूँ और मैं यहाँ डाल देता हूँ -1। एक तरीके देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट में डाल दूँ तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है कि -1 से है, एंडिंग पॉइंट आपको पता है कि माइनस ऑफ लेंथ होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट -1 हो गया, एंडिंग पॉइंट डालना है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 बट -6 डालूंगा तो सिर्फ 2 तक प्रिंट होगा, तो मुझे -7 डालना होगा, मतलब -6 -1 करना होता है हमेशा। तो मुझे ये देखिए पूरा का पूरा मिल गया। बट क्या इससे भी शॉर्टकट तरीका है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए मुझे पूरा रिवर्स ऑर्डर में लिस्ट मिल गया, बट इसका भी एक शॉर्टकट तरीका है, बिल्कुल है। आप चाहो तो ये दोनों मत डालो, क्योंकि आपको एक बार डायरेक्शन आपने डाल दिया तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट पता कर लिया कि स्टार्टिंग वैल्यू वो -1 ही लेगा, एंडिंग वैल्यू माइनस ऑफ लेंथ -1 यानी कि -7 ही लेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों ही तरीके से ये प्रिंट हो रहा है। चलिए
अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे आपको एक और कंसेप्ट समझाता हूँ। अच्छा, एक और कंसेप्ट देखिए, जब भी हम चाहे वो स्ट्रिंग्स में स्लाइसिंग करते हो, चाहे वो टपल्स में स्लाइसिंग करते हो, चाहे हम बेसिकली कह सकते हो आप कि लिस्ट में स्लाइसिंग करते हो, तो उस केस में यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ लिस्ट और एक स्टार्टिंग पॉइंट लेता हूँ सपोज कि स्लाइसिंग के दौरान 0 वेट 0 और एंडिंग पॉइंट सपोज 90 ले लिया मैंने, इसी के केस में ले लेता हूँ। तो आपको भी पता है कि 90 तक तो एलिमेंट्स ही नहीं है, 90 इंडेक्स तक तो एलिमेंट्स ही नहीं है, तो क्या होगा, क्या एरर मिलेगा? चलिए देखते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता कि एरर मिल जाएगा। जब भी आप कुछ आउट ऑफ बाउंड स्लाइसिंग के दौरान बहुत बड़ी वैल्यूज डाल देते हो, तो वो जहाँ तक पॉसिबल होता है वहाँ तक लेता है, बट वो एरर नहीं देता। ये आप स्ट्रिंग्स में भी करके देख सकते हो, टपल्स में भी करके देख सकते हो। बट हाँ, अगर आप यही काम इंडेक्सिंग के दौरान करते हो, जैसे अगर मैंने यहाँ पर 90 इंडेक्स डाल दिया, तो 90 इंडेक्स पे कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है ना, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे इंडेक्स एरर मिल जाएगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि ऐसा कोई इंडेक्स एलिमेंट है ही नहीं जो इस 90 इंडेक्स पे प्रेजेंट हो, उतना एलिमेंट्स ही नहीं है यहाँ पर। तो स्लाइसिंग में ये हो सकता है, बट इंडेक्सिंग में ये नहीं हो सकता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हमने स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग देख लिया, तो ज़रा थोड़ा सा कुछ लिस्ट मैनिपुलेशंस को देख लेते हैं कि लिस्ट में क्या क्या कॉन्कैटिनेशंस होती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं लिस्ट कॉन्कैटिनेशन की बात करता हूँ। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, आ जाइए। देखिए, अगर मैं एक L1 लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, L1 लिस्ट, और इसमें मैंने डाल दिया सपोज 1, 2, 3, और एक L2 लिस्ट बनाता हूँ जिसमें मैंने डाल दिया A, B, C, और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, ठीक है, और मैं करता हूँ प्रिंट व्हाट L। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये देखो दोनों लिस्ट जो थे ना, ये दोनों के दोनों लिस्ट्स क्या हो गए, ये दोनों के दोनों लिस्ट्स जुड़ गए हैं इस तरह से, है ना, ये दोनों के दोनों लिस्ट जुड़ गए, मतलब 1, 2, 3 फिर ABC। तो ये क्या हुआ, ये इसी को कहते हैं हम लोग कॉन्कैटिनेशन ऑफ लिस्ट। जब भी प्लस ऑपरेटर दो लिस्ट के बीच में लगाते हैं तो ये इसी तरह से काम करता है। ठीक है, चलिए बहुत सही। अच्छा, तो ये कॉन्कैटिनेशन हो गया। अगर मैं सपोज प्रिंट कर दूं L1 इंटू 2, तो क्या होगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, L1 इंटू 2। चलिए मल्टीप्लाई अगर कर दे लिस्ट को, तो क्या होता है, ये लिस्ट रिपीट कर देता है खुद को, है ना। पहले इसने 1, 2, 3 प्रिंट किया, फिर इसने 1, 2, 3 प्रिंट किया, तो इस तरह से ये 2 बार रिपीट हो गया। अगर 3 से मल्टीप्लाई करता तो फिर 1, 2, 3 आ जाता है एक बार और। ठीक है, तो इस तरह से ये जो होता है ये काम करता है। अच्छा, अब लिस्ट में अगर आप माइनस करो तो भी कुछ होता है क्या, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि माइनस करने से भी कुछ होता है क्या, चलिए देखते हैं। माइनस करने से कुछ नहीं होता, माइनस ऑपरेटर पे काम नहीं करता। अच्छा, डिवाइड करने से भी कुछ होता होगा शायद से, जब एडिशन डिवाइड करने से भी कुछ नहीं होता। तो ये सारे जो है कन्फ्यूजन आप क्लियर करते रहोगे, जब आप जैसे जैसे आप करते रहोगे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगाते रहोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, हमने लिस्ट मैनिपुलेशंस कर ली, मतलब प्लस करके देखा तो कॉन्कैटिनेशन हो गया, मल्टीप्लाई करके देखा तो कुछ हो गया। ठीक है, लिस्ट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, वैसे आप नहीं कर सकते। अगर मैं प्रिंट करूँ L1 इंटू L2 तो कुछ होगा, लेट्स सी, कुछ भी नहीं होगा। तो लिस्ट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, लिस्ट को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इवन मैं चाहूँ कि अगर मैं एक सपोज L3 लेता हूँ और मैं L1 प्लस कोई इंटीजर कर लूँ, तो क्या वो भी पॉसिबल है क्या, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटीजर को आप इस तरह से लिस्ट में नहीं जोड़ सकते। जोड़ने के तरीके हैं बट इस तरह से नहीं जोड़ सकते। तो ये सारी चीज़ें जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपको क्या होती है पता चलते रहती हैं। ठीक है, अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि डिफरेंट और क्या क्या हमारे पास फंक्शंस है लिस्ट के अंदर, है ना, कैसे हम लोग उन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, जो मेथड्स ऑफ लिस्ट्स होते हैं। इसलिए एक करके देखते हैं मेथड्स ऑफ लिस्ट्स को। तो मेथड्स ऑफ लिस्ट्स, कुछ मेथड्स हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग्स में कुछ मेथड्स बताए थे, सिमिलरली मैं आपको यहाँ पर भी उन मेथड्स को बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर मुझे क्या करना है कि मुझे अगर किसी लिस्ट में चेक करना है कि लिस्ट का साइज़ क्या है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे मैं अब क्या कर सकता हूँ, लेन फंक्शन, एक लिस्ट बना ही लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे। ठीक है, एक लिस्ट बना रहा हूँ,
एक बूलियन वैल्यू भी ले लेता हूँ, क्या ही दिक्कत है हमें, है ना, और एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू ले लेता हूँ, एक इंटीजर भी ले लेते हैं T4, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आप ले सकते हो। ओके फाइन, अब हम चलते हैं लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले अगर मुझे साइज ऑफ लिस्ट यानी कि लेंथ ऑफ लिस्ट यानी कितने एलिमेंट्स इसमें प्रिंट अगर वो पता करना है तो मैं लेन फंक्शन से कर सकता हूँ। मैं करूँगा प्रिंट लेन एल, जैसे मैं यहाँ पर ये करता हूँ तो मुझे देखिए 7 मिलेगा, इसके अंदर 7 एलिमेंट्स है, 1 2 है ना, 3 4 5 6 7, ये पूरा का पूरा है, ठीक है 7। नेक्स्ट, अगर सपोज कि मुझे एक स्पेसिफिक एलिमेंट का इंडेक्स पता करना है, जैसे मुझे पता करना है कि हर जो है ये किस इंडेक्स पर प्रेजेंट है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो भी करने का तरीका है सिंपल सा, यहाँ आप देखो मैं क्या करूँगा, मैं कर दूँगा एल डॉट इंडेक्स, इंडेक्स मेथड लगाया मैंने, इसके अंदर डाल दिया हर्ष। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो मुझे पता चल गया कि ये सेकंड इंडेक्स पर, आप देख सकते हो 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स पर हर्ष प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एल डॉट अपेंड। अब ये अपेंड मेथड क्या होता है ज़रा ध्यान से समझिएगा। सपोज कि मुझे इस लिस्ट में एक और आइटम को ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है, इस बूलियन वैल्यू के बाद में, ठीक है। वो कुछ भी आइटम हो सकता है, सपोज मुझे एक नाम ही ऐड करना है सपोज, ठीक है, जिसका नाम है सपोज एक रोहित नाम का एक कुछ ऐड करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं अपेंड फंक्शन के यूज़ से कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे करूँगा, रोहित, जैसे मैं रोहित को अपेंड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये इस लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। अब आप कहोगे कैसे, तो हमें ज़रा चेक करके दिखाइए। तो प्रिंट एल जैसे मैं करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर रोहित नाम का रोहित भी हो गया, ये अपेंड हो चुका है, ये मतलब न्यू चेंज हो चुका है लिस्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ आप देखिए, जो मैंने प्रिंट किया है ना, प्रिंट एल डॉट अपेंड, तो कभी इसको प्रिंट नहीं करना है हमें, मतलब प्रिंट कर सकते हो आप, ऑब्वियसली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको प्रिंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। जब हमने इसको प्रिंट किया तो इसने प्रिंट में दिया है नन आउटपुट। नन आउटपुट क्यों दिया, क्योंकि एल डॉट अपेंड मेथड जो है वो रिटर्न क्या करता है, एक नन टाइप रिटर्न करता है, नन टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, इसीलिए ये प्रिंट हो गया। बट हम इसे प्रिंट नहीं करेंगे, हमें क्योंकि हम अपेंड कर रहे तो हम इसे प्रिंट करके क्या ही कर लेंगे अभी, ठीक है। तो हम इसे प्रिंट नहीं करेंगे, तो सिंपली ये अपेंड करके यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। सारी चीज़ें प्रिंट नहीं करनी है, ठीक है। कुछ चीज़ें अब क्योंकि हमें लिस्ट में हमने चेंज किया तो अब ये लिस्ट चेंज हो गया है ना, और हमारा लिस्ट जो है ये इस तरह से प्रिंट हो रहा है, तो ये अपेंड का इस तरह का काम है। अच्छा अब सपोज कि मुझे रोहित को ऐसे ऐड नहीं करना था, मैंने तो इसे एज एन एलिमेंट पूरा का पूरा ऐड कर दिया, बट मुझे चाहिए था कि मैं आर ओ अलग अलग कैरेक्टर में इसको ब्रेक करूं, मतलब अनरैप कर दूं और फिर मैं उसको ऐड करूं, तो वो भी मैं कर सकता था। वो मैं कैसे कर सकता था, एल डॉट एक्सटेंड मेथड से, है ना, एक्सटेंड में मैं डाल देता अगर रोहित, तो ये क्या करेगा, ये आर ओ एच आई टी सबको अलग अलग एलिमेंट की तरह स्टोर कर लेगा। अच्छा मैंने प्रिंट तो किया ही नहीं, मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको एल को। तो ये देखो इसने आर ओ, इसने क्या कर दिया, अनरैप करके एक एक एलिमेंट को अलग अलग दिया, तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। अच्छा नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं, तो अपेंड और एक्सटेंड समझ गए ना, कि अपेंड एज अ होल वहाँ पर एंड में ऐड कर ले रहा है किसी भी एलिमेंट को, जबकि एक्सटेंड क्या है, उसको अनरैप कर रहा है डेटा सेट को, डेटा को, और फिर वो उसको एलिमेंट्स को ले रहा है। एक होता है इंसर्ट मेथड। सपोज कि अगर आपको एक स्पेसिफिक इंडेक्स पर लिस्ट को रखना है, ठीक है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, चलिए देखते हैं। एल डॉट इंसर्ट, ठीक है, एल डॉट इंसर्ट। सबसे पहले डालते हैं कि किस इंडेक्स पर आपको एडअप करना है। सपोज मुझे ए बी सी के बाद यहाँ पर एक वैल्यू डालनी है 234 ए बी सी के बाद, तो सबसे कुछ पहले मुझे डालना होता है कि इंडेक्स क्या है, जो वैल्यू मैं डालने जा रहा हूँ उस वैल्यू का इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो उसका इंडेक्स मुझे सबसे पहले पता होना ज़रूरी होता है, मतलब ज़रूरी है। तो ए बी सी के बाद अगर मैं उसे ऐड करूँगा, ए बी सी के बाद अगर उसे ऐड करूँगा तो उसका इंडेक्स क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो मैं डाल रहा हूँ कि मुझे 1 इंडेक्स पर ऐड करना है, यानी जहाँ पर मोहन है वहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी, और फिर कॉमा डाल करके वो वैल्यू डाल दूंगा, सपोज 234, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर लूँगा एल को। इसलिए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली ये देखो, यहाँ पर 0th इंडेक्स पर ये है और 1 इंडेक्स पर ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इंसर्ट मेथड काम करता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं ज़रा पॉप मेथड की। अब सपोज ये तो अलग अलग तरीके हैं जिससे हम लोग लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे लिस्ट में से कोई वैल्यू डिलीट करनी है, सपोज मुझे यहाँ से हर्ष को डिलीट करना है कि हर्ष नाम को नहीं रखना मुझे, तो मैं ये क्या करूँगा, मैं कैसे डिलीट करूँगा हर्ष को, तो मैं क्या करूँगा, एल डॉट पॉप, ठीक है। अब पॉप में मैं क्या डालूँ,
कि वो हट जाए, तो पॉप में इंडेक्स डालते हैं। तो इंडेक्स मुझे अगर डालना है किसका, हर्ष का इंडेक्स डालना है, ठीक है। तो मैं कैसे पता करूँगा हर्ष का इंडेक्स क्या है? एक तो तरीका है कि डॉट इंडेक्स मेथड से मैं पता करूँ, जैसे मैंने पता किया भी था पहले, है ना। और एक तरीका आप काउंट करो तो 0 1 2, ठीक है। तो 2 इंडेक्स पर है, तो मैं पॉप में यहाँ डाल दूंगा 2, और जैसे मैं ये करूँगा और फिर मैं प्रिंट करूँगा एल को। अब देखो पॉप मेथड क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ रिमूव ही नहीं करता, जिस एलिमेंट को उसने रिमूव किया एक स्पेसिफिक इंडेक्स, जैसे यहाँ से 2 से करेगा, उसको रिटर्न भी कर देता है, मतलब उसको प्रिंट भी कर देगा, यहाँ पर शो भी कर देता है ना। अब मैंने क्योंकि यहाँ पर प्रिंट नहीं किया था तो वो शो नहीं हुआ, बट स्टिल यहाँ पर क्या हो गया कि वो जो सेकंड पर था वैल्यू, दैट इज सेकंड इंडेक्स पर वैल्यू, जो सेकंड नहीं, आई एम सॉरी, 0, मैं इसको क्यों देख रहा हूँ, इसको देखूंगा तो दिक्कत ही हो जाएगा मुझे। मेरा अपडेटेड लिस्ट तो ये था ना, अरे ये लिस्ट तो पुराना हो चुका है, सबसे अपडेटेड, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपेंड की, एक्सटेंड की, इंसर्ट किया। तो उसके बाद जो सेकंड इंडेक्स पर वैल्यू आ गई थी वो थी मोहन, इसलिए मोहन रिमूव हो गया है ना। मुझे हर्ष को रिमूव करना था, हर्ष था मेरे थर्ड इंडेक्स पर, है ना। तो मैं वहाँ से ये 3 डालूंगा, और ये जैसे मैंने किया या, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हर्ष जो है वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो क्योंकि हर्ष का इंडेक्स 3 था। आप चाहो तो एक बार चेक कर लो कि आपको जिस भी एलिमेंट को रिमूव करना है उसका इंडेक्स क्या है, आप यहाँ से इस मेथड से इस तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसको चेंज कर दिया। अच्छा, अगर मैं इसको प्रिंट करता ना, एल डॉट पॉप को प्रिंट करता, तो देखो क्या प्रिंट होता है। यहाँ पर अगर मैं इसे प्रिंट करता तो ये मुझे हर्ष रिटर्न कर रहा है। क्या मतलब कि थर्ड इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू थी, हर्ष थी, जिसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो इसलिए इसने यहाँ पर रिटर्न कर दिया, उसके बाद रिमूव जो है वो मेरे पास प्रिंट हो गया। तो क्या करता हूँ, इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, या और यहाँ से इन सारी चीज़ों को अब मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। तो इस तरह से इंसर्ट अपेंड जो है वो काम करता है। एक बार मैं लिस्ट को प्रिंट कर लूँ, फाइन, ये जो है हमारा ये लिस्ट आ चुका है। अभी देखो आगे बढ़ते हैं। तो पॉप मेथड आपको समझ में आ गया। क्या रिमूव करने का कोई और भी मेथड है, कोई और भी मेथड हो सकता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले अभी हमारे पास जो लिस्ट है वो लिस्ट है ये वाली लिस्ट, ये वाली लिस्ट। अब मैं इसमें से क्या करूँगा, मैं रिमूव करके दिखाता हूँ आपको कोई भी एक वैल्यू। सपोज़ कि आपको इंडेक्स नहीं, आपको डायरेक्ट वो एलिमेंट ही दे देना है जिससे कि ये रिमूव हो जाए। तो आप कैसे करोगे, एल डॉट रिमूव, और उसके अंदर आप डाल दो जिसको भी रिमूव करना है। सपोज हर्ष को ही रिमूव करना था तो आपने डाल दिया हर्ष, ठीक है। और आपने क्या कर लिया, यहाँ पर कर दो आप प्रिंट एल, ओके। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए सबसे पहले हमारे पास हर्ष था, बट अब हर्ष रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से एल डॉट रिमूव काम करता है। प्रिंट कहाँ करना है, कहाँ नहीं, इसका ध्यान देना। जैसे एल डॉट अपेंड किया, लिस्ट में अपेंड हो गया वो, यहाँ पर प्रिंट करने की कोई बात ही नहीं थी, प्रिंट हमने बाद में लिस्ट को किया था, है ना। बट जब इंडेक्स हमें पता करना है तो वहाँ हमें प्रिंट करना होगा, इट्स सिंपल। लेंथ हमें चेक करना है तो वहाँ पर हमें लेंथ को प्रिंट करना होगा। बट अपेंड करना है, एक्सटेंड करना है, तो प्रिंट करने की क्या जरूरत है, प्रिंट तो लिस्ट को करना है बाद में, ठीक है। पॉप कर रहा है तो प्रिंट करके दिखाया कि जब हम पॉप करते हैं किसी इंडेक्स से एक स्पेसिफिक आइटम को, तो पॉप क्या करता है, उस आइटम को प्रिंट भी कर देता है, उस आइटम को रिटर्न कर देता है, शो कर देता है। उसी तरह से सारी चीज़ें काम कर रही हैं। अभी हम चलते हैं रिमूव। तो रिमूव से हम रिमूव में हम डायरेक्ट एलिमेंट डाल सकते हैं, पॉप में हमें इंडेक्स डालना होता है, रिमूव में हम डायरेक्ट एलिमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं रिमूव के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है क्लियर मेथड। अब ये क्लियर मेथड क्या है, ये क्लियर मेथड क्या करेगा, देखो कर दिया पूरा का पूरा लिस्ट साफ, पूरा का पूरा लिस्ट को इसने क्लियर कर दिया, डिलीट कर दिया, पूरा लिस्ट खाली कर दिया, है ना। तो ये होता है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं काउंट मेथड, है ना। चलिए आ जाइए। तो अब काउंटिंग करना है कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है एक लिस्ट में, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो वो काउंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, वो काउंट करने के लिए हमें काउंट मेथड का यूज़ करना होगा। बट काउंट को प्रिंट भी तो कराना होगा ना, सिर्फ काउंट करके क्या करोगे आप प्रिंट भी कराओगे। अब किसे काउंट करना है, सपोज मुझे यहाँ पर मोहन को काउंट करना था कि मोहन कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप इस तरह से कर देना एल डॉट काउंट और उसमें डाल देना मोहन। तो यहाँ पर क्या शो किया, एक बार आ रहा है मोहन, है ना। बट अब ऐसे तो मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा करते हैं कि एक दो एलिमेंट्स और ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, सेम टाइप के। तो मैं करूँगा एल डॉट अपेंड और यहाँ डाल दूंगा एक और ABC डाल देता हूँ, ठीक है। एल डॉट अपेंड और यहाँ एक और मैं सपोज डाल देता हूँ एक और ABC डाल देते हैं, ठीक।
और अब मैं क्या करता हूँ, मैं काउंट में मोहन की जगह ABC लिख देता हूँ, ABC। सबसे पहले मैं लिस्ट को भी प्रिंट कर लेता हूँ। ओके, तो ये देखिए लिस्ट में हमारा क्या है, ABC 2 आ चुका है, और ABC जब मैं काउंट किया तो यहाँ पर हमें 3 मिला। तो इस तरह से यहाँ पर लिस्ट जो है वो काम करती है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये था काउंट मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्स मेथड। सपोज कि अगर आपको किसी लिस्ट को रिवर्स करना है, ठीक है, तो एक तो तरीका आपने देखा ना कि रिवर्स हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स करने का आपने तरीका भी तो देख लिया है ना। अभी हमारा लिस्ट जो है, अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारी लिस्ट है ये। अब मुझे इसको सपोज रिवर्स करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, L, एक तरीका आपने वो स्लाइसिंग में देखा है ना, वैसे अब रिवर्स कर रहे हो, बट वो टेम्पररी रिवर्स हो रहा है। जैसे मैंने बताया था आपको कि प्रिंट L, और इस तरह से आप -1 कर दो, तो ये क्या कर देगा, ये रिवर्स लिस्ट को रिवर्स करके इसने प्रिंट कर दिया, बट इसने लिस्ट को रिवर्स नहीं किया। ये देखो, आप प्रिंट कर देते हो, जब आप L को अभी भी आप प्रिंट करोगे तो L आपको सेम प्रिंट होगा, है ना। L को रिवर्स नहीं किया इसने। हाँ, बट मैं कर दूँ अगर L डॉट रिवर्स और फिर मैं करूँ प्रिंट L, तो आप देखो, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारा लिस्ट ये था, अब जब फिर से मैंने लिस्ट को प्रिंट किया तो ये लिस्ट हो गया, यानी कि इसने रिवर्स, यानी कि लिस्ट को इसने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब रिवर्स भी हो गया, तो रिवर्स के बाद एक और आता है जिसको हम लोग सॉर्ट मेथड कहते हैं। जैसे सपोज कि एक लिस्ट है जो कि आइदर सिर्फ और सिर्फ वो स्ट्रिंग ही कंटेन करती हो, ध्यान रखना है आपको इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग्स कंटेन करती हो, जैसे एक L लेता हूँ, या तो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, ठीक है। एक मैं लेता हूँ एग्जांपल, L1 इज इक्वल टू 45, 78, 1, -12, -54, 47, 49, चलिए ठीक है, क्या लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर इसको सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लो। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि या तो आप एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या आप उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो यही कहलाती है सॉर्टिंग, है ना। तो सॉर्टिंग अगर मुझे करना है, मुझे सॉर्ट फंक्शन का यूज़ मैं करके डायरेक्ट कर सकता हूँ। जैसे L1 डॉट शॉर्ट कर दिया, ठीक है, और मैं प्रिंट करता हूँ L1। इससे पहले भी मैं प्रिंट कर लेता हूँ एक बार, ताकि आपको क्लियरली दिखे चेंजेस। अभी देखो मैंने ये किया जब, तो सबसे पहले L1 मेरा क्या था, ओके वेट, यहाँ पर कुछ पुराना वाला प्रोग्राम है वो आ रहा है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ प्रिंट को। ओके, रन अगेन, या तो देखिए सबसे पहले L1 हमारा ये था जो मैंने दिया था, है ना। और जैसे इसने सॉर्ट कर दिया तो इसने असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो इसने अरेंज कर दिया। आप देख रहे हो, ये असेंडिंग ऑर्डर में इसने अरेंज कर दिया है, मतलब सबसे छोटा -54, फिर -12, फिर 1, फिर 45, फिर 14, 78। तो ये होता है सॉर्ट फंक्शन। अच्छा, बहुत से लोग के माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप प्रिंट यहाँ पर कर दीजिए कि इन असेंडिंग ऑर्डर, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मैं क्या करूँगा, मैं दिखाता हूँ आपको। इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पर मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, ये पेस्ट कर रहा हूँ। रिवर्स पैरामीटर होता है इसके अंदर, जिसको मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा ट्रू, यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। ये देखिए उल्टा इसका, जैसे 78, 49, 45, 1, इस तरह से इसने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। तो ये जो है रिवर्स पैरामीटर, जब आप ट्रू डाल देते हो तो ये क्या करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर देता है एलिमेंट्स को। तो ये था सॉर्टिंग फंक्शन। अच्छा, कि सॉर्टिंग फंक्शन सिर्फ नंबर्स पर ही काम करता है? तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसको ज़रा कमेंट कर दूँ, ठीक है, और आपको यहाँ पर दिखाऊँ अगर, तो एक L2 लेता हूँ जो कि एक स्ट्रिंग्स का लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ छोटा ही एग्जांपल लेता हूँ। B एक स्ट्रिंग है, देन हमारे पास C एक स्ट्रिंग है, देन हमारे पास एक स्ट्रिंग है D, ओके, रुको D नहीं लेता हूँ, A ले लेता हूँ, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं F, फिर हम ले लेते हैं E, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ भी ले लिया सपोज, फिर हम ले लेते हैं D। ये हमने स्ट्रिंग लिया ताकि आपको ईजिली समझ में आए। अब होना क्या चाहिए, अगर असेंडिंग ऑर्डर में इस स्ट्रिंग्स को अरेंज करूँ तो L2 डॉट शॉर्ट काम करेगा। देखो, मिक्स डेटा नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर स्ट्रिंग्स भी हो, इसके अंदर इंटीजर्स भी हो, फ्लोट भी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है।
बाकी ये अरेंज कर देगा। एक ही टाइप का डेटा होना चाहिए, आइदर स्ट्रिंग्स आइदर नंबर्स। ओके, तो आप देख सकते हो ABCDEF इसने किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ पर रिवर्स इज इक्वल टू 2 डाल देता तो ये क्या करेगा, ये उनको मतलब जैसे अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होता है उस तरह से इसने कर दिया उल्टे ऑर्डर में, ठीक है, FEDCBE। तो इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो ये था सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन इस तरह से यहाँ पर हमारा काम करता है। ओके, तो कुछ बेसिक बातें थी जो हमने आज देखी लिस्ट के बारे में। बट इनके बाद एक और स्पेशल थिंग जो है, एक स्पेशल चीज़ जो है, जो मैंने स्ट्रिंग्स में भी डिस्कस किया था, यहाँ भी बिना डिस्कस किए मैं नहीं जा सकता, वो है म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी। ओके, चलिए ज़रा लिस्ट में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी। ओके, लेट मी डिस्कस इट हियर आल्सो। सो म्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबिलिटी क्या होती है, आपको बताया था कि अगर हम लोग इंडेक्सेस के थ्रू एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस करके एलिमेंट्स को अगर चेंज कर पा रहे हैं लिस्ट के अंदर, तो उसे हम लोग कहते हैं म्यूटेबिलिटी। तो फिर कहेंगे कि लिस्ट म्यूटेबल है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कहेंगे कि लिस्ट म्यूटेबल है। जैसे एक स्ट्रिंग का एग्जांपल लूँ, अगर मैंने एक स्ट्रिंग लिखा, सपोज लिख दिया हर्ष, और अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। सपोज मैं कर रहा हूँ कि S पे 0th इंडेक्स पर जो आइटम है उसको आप चेंज करके कर दो D, ठीक है, और फिर मैं कर रहा हूँ प्रिंट S। क्या होगा, आपको क्या लगता है, ये होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइन, मतलब कि हम लोग इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस करके किसी एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते, H को D नहीं कर सकते। तो ये तो स्ट्रिंग्स में नहीं होता, इसीलिए हमारा जो स्ट्रिंग्स होता है वो क्या होता है, वो इम्यूटेबल होता है। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से समझाया है म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट। बट अगर मैं एक लिस्ट लेता हूँ, ठीक है, मैंने किया 1, मैंने किया सपोज 1 3 3 4 5, ठीक है, इस तरह से मैंने किया। और अगर मैं लिस्ट में चाहता हूँ कि मैं इंडेक्स के थ्रू इस 3 को चेंज कर दूँ और इसको 2 कर दूँ, तो क्या ये कर सकता हूँ? तो मैं इंडेक्स डालूंगा, सपोज 0 है इंडेक्स, 1 है इंडेक्स, 2 है इंडेक्स, तो इसका इंडेक्स तो 1 है ना, तो 1 इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है उसको चेंज करके 2 कर दो, उसको चेंज करके 2 कर दो, ठीक है। और जब मैं प्रिंट करूँगा L को, तो क्या ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल, आप देखो 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस चेंज नहीं हो जाता। जैसे मैंने आपको, अगर आपने स्ट्रिंग्स वाला लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पर मैंने बताया था कि वहाँ पर जब हम लोग ऐसा करने का कोशिश करते हैं तो कई बार मतलब रिप्लेस मेथड के यूज़ से या रीअसाइनमेंट करके तो एड्रेसेस चेंज हो जाते हैं, बट यहाँ पर एड्रेसेस चेंज नहीं होंगे। देखिए एक चीज़ समझाता हूँ, चलिए आइए यहाँ पर इरेज कर देते हैं और समझते हैं। देखिए लिस्ट सपोज कि मेमोरी में कहीं इस तरह से स्टोर्ड है, ठीक है, ये कोई L लिस्ट है, मेमोरी में ऐसे स्टोर्ड है। 1 था, 3 था, 3 था, 4 था, 5 था, इंडेक्स 0 1 2 3 4, ठीक। इसका कहीं पर एड्रेस जो था, मेमोरी में एड्रेस था, वो सपोज कि इसका एड्रेस था 100, यहाँ पर था 104, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर था 108, इस तरह से। और इसका एड्रेस मतलब ये जो 4 है, ये 1 जो है ये कहाँ से है, 100 एड्रेस पर स्टोर है, ये 3 104 पर है, ये 3 108 पर है, ये 112 पर है, ये 116 पर है, 5। तो इस तरह से सब कुछ ये स्टोर था मेमोरी में। अगर मैं चाहता हूँ कि इस 3 को चेंज कर दूँ इंडेक्स के थ्रू, यानी कि 1 इंडेक्स से मैं इस तरह से कर दूँ L1 जो हो जाए वो 2 हो जाए, मैंने किया भी और ये पॉसिबल हुआ यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि 3 की जगह मैं 2 कर दूँ, तो ये क्या ये पॉसिबल हो रहा है? सेम एड्रेस पर, यानी कि 104 पर ही है अभी भी, ये लिस्ट कहीं नहीं गया है, लिस्ट का स्टार्टिंग एड्रेस हमेशा 100 ही है, अभी भी 100 ही है, बट यहाँ पर 3 की जगह पे बस 2 आ गया। ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो क्योंकि ये पॉसिबल है इसीलिए लिस्ट्स आर म्यूटेबल, लिस्ट्स आर म्यूटेबल। स्ट्रिंग्स में जब हमने देखा था कि जब हम लोग स्ट्रिंग्स ले रहे थे, कोई सपोज ये था ABC एक स्ट्रिंग, और इस A की जगह पे सपोज मैं 1 लाना चाह रहा था, ठीक है, और एड्रेस था सपोज इस स्ट्रिंग का एड्रेस था 100 एड्रेस पर कहीं स्ट्रिंग जो था वो स्टोर था। तो जब मैं ये करना चाह रहा था तो मैंने s.replace का यूज़ किया था और उसके मदद से मैंने A को 1 कर दिया था, है ना। आपने वो लेक्चर देखा होगा, तो वहाँ पर आपको पता था कि किस तरह से हो गया था। ये हो गया था 1
BC। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि ये एड्रेस जो था वो चेंज हो गया था और ये स्ट्रिंग जब था इसको पॉइंट करने लग रहा था, है ना। यही सेम एड्रेस पर हमने एक जगह पर 1 नहीं लाया था। आप स्ट्रिंग्स वाला लेक्चर देखो अगर ये आपको क्लियर नहीं हो रही। बेसिकली मैं आपको यही समझाना चाहता था कि स्ट्रिंग जो था वो क्या था, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग्स क्या है, ये इम्यूटेबल है, जबकि जो हमारे लिस्ट है वो म्यूटेबल है। क्यों? क्योंकि सेम एड्रेस पर अगर मेरा ये लिस्ट है, अगर मेरा ये लिस्ट है ABC का, सपोज ये तीनों कैरेक्टर्स का एक लिस्ट है जो कि एड्रेस है 100 एड्रेस पर है, तो मैं इस 100 एड्रेस पर ही इस A की जगह पे 1 कर सकता हूँ, या फिर इस B की जगह पे 2 कर सकता हूँ, या फिर इस C की जगह पे 3 कर सकता हूँ। इस सेम लिस्ट में ही मैं चेंजेस कर सकता हूँ। मुझे एक न्यू लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मुझे चेंज करना है लिस्ट को तो मैं एक न्यू लिस्ट नहीं बनाता, मैं सेम लिस्ट में एलिमेंट्स को चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज कर सकता हूँ? इंडेक्सेस के थ्रू चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सपोज L और कोई भी एक इंडेक्स डाला और उस इंडेक्स पे जो हमारा न्यू एलिमेंट हो गया वो मैंने डाल दिया, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस तरह से यहाँ पर चेंजेस कर सकता हूँ। बट लिस्ट में ऐसा नहीं हो पा रहा था। लिस्ट में सॉरी स्ट्रिंग्स में ऐसा नहीं हो पा रहा था। लिस्ट में तो हो ही रहा, तो इसलिए लिस्ट क्या है हमारे, म्यूटेबल है। स्ट्रिंग्स में जब भी मुझे अगर कुछ चेंज करना होता था, सपोज मुझे ABC, मुझे एक न्यू स्ट्रिंग करना है 1 2 3 इस तरह से स्ट्रिंग बनाना है, तो मुझे क्या करना होता था, मैं इसी स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर पा रहा था, मैं एक न्यू स्ट्रिंग बना रहा था और उसको पॉइंट करा दे रहा था। अगर मुझे फिर से चेंज करके DEF करना होता था तो मैं एक न्यू स्ट्रिंग बना रहा था, इसको पॉइंट कर दे रहा था यहाँ से ब्रेक करके, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हो रहा था वर्क हो रहा था। बट यहाँ पर लिस्ट के अंदर क्या है कि अगर मैंने एक लिस्ट बनाया है 1 2 3 चेंज करना है तो मैं बस इसी प्लेस पे 1 की जगह A कर सकता हूँ, इसी प्लेस पर 2 की जगह B कर सकता हूँ, इसी प्लेस पर 3 की जगह C कर सकता हूँ। यही कहलाती है म्यूटेबिलिटी। अगर आपको म्यूटेबिलिटी और इन डेप्थ अच्छे से एकदम समझना है तो मैंने आपको स्ट्रिंग्स वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट हमारे म्यूटेबल हैं, स्ट्रिंग्स हमारे इम्यूटेबल हैं। ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर मुझे समझाना था। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्योंकि हमने चेंज कर पा रहे हैं हम यहाँ पर, जो कि हम लोग स्ट्रिंग्स में नहीं कर पा रहे थे। स्ट्रिंग्स था इम्यूटेबल और लिस्ट क्या है हमारे पास, म्यूटेबल है। तो लिस्ट्स आर म्यूटेबल, ठीक। मैं चलता हूँ आगे। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं टपल्स के बारे में, ठीक है। टपल्स के बारे में मैं इसी लेक्चर में आपसे टपल्स पर भी डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए टपल्स क्या होते हैं। जैसे आपने लिस्ट देखा ना, लिस्ट देखा, चलिए मैं टपल्स का डेफिनेशन आपको दिखा दूँ। ये देखिए आगे हमारे पास टपल्स। टपल्स क्या होता है? अ टपल इज एन ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर। सेम ऑर्डर्ड की कहानी, सेम डेटा स्ट्रक्चर वही है, विथ एलिमेंट्स हैविंग सेम और डिफरेंट डेटा। यहाँ तक पूरा लिस्ट की तरह ही है, सेपरेटेड बाई ए कॉमा भी सही है, विद इन सर्कुलर ब्रैकेट्स। मतलब वही डेफिनेशन है सेम, बस यहाँ पर जो टपल्स होते हैं, जैसे लिस्ट में हमारे पास अगर इस तरह से होते थे आइटम्स, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, टपल्स में कुछ नहीं है, ये सर्कुलर ब्रैकेट्स में आ जाते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, नो प्रॉब्लम। तो टपल्स में क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास सर्कुलर ब्रैकेट में आता है। नो डिफरेंसेस, ये सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। वहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स थे, यहाँ पर सर्कुलर ब्रैकेट्स, एकदम कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो था यहाँ पर भी म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का, ठीक है। क्या है ये? लिस्ट्स में हम लोग आइटम के इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करके आइटम्स को, एलिमेंट्स को क्या कर लेते हैं, चेंज कर दे रहते हैं, है ना। बट टपल अगर कोई है तो टपल में अगर हम एलिमेंट्स को चेंज करना चाहें तो हमें एरर मिल जाता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो लिस्ट और टपल्स में एक डिफरेंस है कि लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है, ठीक है, एलिमेंट्स कंटेन करता है, और टपल्स है सर्कुलर ब्रैकेट्स में। और दूसरा डिफरेंस यही है कि लिस्ट्स म्यूटेबल होते हैं, है ना। लिस्ट्स में क्या होते हैं, लिस्ट्स म्यूटेबल होते हैं, और जो टपल्स होते हैं ये इम्यूटेबल होते हैं। मतलब इनमें आप चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली, इंडेक्सेस के थ्रू आप एक्सेस करके चेंज नहीं कर सकते। सपोज हमारे पास एक टपल है, मेमोरी में स्टोर्ड है इस तरह से कहीं 0 1 2, ठीक है। मैं चाहूँ जिसका 100 एड्रेस से स्टार्टिंग है, तो मैं चाहूँ कि 0 की जगह पर मैं A ला दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर मुझे एक A12 नाम का एक टपल बनाना है तो मैं एक न्यू मेमोरी ब्लॉक में A12 नाम का एक न्यू टपल बनाऊंगा। इस टपल पे जो पॉइंटिंग था उससे हटा करके इसको पॉइंट करा दूंगा, जो कि ये कहीं न्यू एड्रेस पर होगा, सपोज 200 पर होगा। तो टपल में हम लोग उस स्पेसिफिक मेमोरी पर ही जा करके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, हमें एक न्यू टपल बनाना पड़ता है, फिर हम लोग उसको रीअसाइन करते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं रीअसाइनमेंट। मतलब ये जो असाइन किया हुआ था पहले, ये टपल असाइन था, अब हमने क्या कर दिया, हमने रीअसाइन कर दिया।
रीअसाइन किसको कर दिया, इस न्यू टपल को, ये न्यू टपल है ना, ये ओल्ड टपल था, ये न्यू टपल है। बाकी जो भी इंडेक्सिंग का कंसेप्ट मैंने लिस्ट में बताया, जो भी स्लाइसिंग का कंसेप्ट मैंने लिस्ट में बताया, वो दोनों का दोनों सेम है। मैं चलता हूँ टपल्स पे थोड़ा सा डिस्कशन आपसे कोड करके भी कर ही लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक टी नाम का एक टपल बनाता हूँ। इसी तरह से सेम होगा यहाँ पर भी 1 2 3 जो एलिमेंट्स। इनफैक्ट आपको पता है एक बात, इसके अंदर लिस्ट भी आ सकते हैं 1 2 3, है ना। इसके अंदर आप टपल्स भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि टपल्स नहीं डाल सकते हो, है ना। आप इसके अंदर टपल्स भी डाल सकते हो, लिस्ट में भी आप टपल डाल सकते हो और टपल में भी आप लिस्ट डाल सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप नेस्टिंग कर सकते हो, जितनी लेवल की नेस्टिंग चाहो वैसे ही आप कर सकते हो। एम्प्टी टपल्स भी बना सकते हो, जैसे मैंने एम्प्टी लिस्ट बनाया था, एम्प्टी टपल भी बनता है। सारा कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। जो कुछ मेथड्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर टपल्स में, है ना। तो चलते हैं मेथड्स देखते हैं ज़रा। तो मेथड देख लेते हैं और बाकी सब कुछ क्या है, जैसे लिस्ट में था वैसे ही टपल्स में भी है। देखिए जो भी मैंने आपको लिस्ट में बताया था कि एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाते हैं, एम्प्टी टपल कैसे बनाएंगे, वो भी सेम होगा। नेस्टेड टपल कैसे बनाएंगे, वो भी सेम होगा। यहाँ तो मैंने आपको करके भी दिखा दिया कि भैया टपल के अंदर अगर टपल हो तो वो एम्प्टी टपल मतलब वो नेस्टेड टपल हो गया, है ना। तो लॉन्ग टपल मतलब जो सिंपली एलिमेंट्स को कंटेन करता हो। तो उस तरह से आपको जो भी लिस्ट में बताया था सब कुछ सेम होगा, इंडेक्सिंग भी सेम होगा, स्लाइसिंग भी सेम होगा, ठीक है। स्लाइसिंग and indexing is same as list. So slicing and indexing is same as list. अब जो है कुछ मेथड्स देख लेते हैं हम लोग टपल्स के अंदर। सो सबसे पहले एक टपल बनाते हैं, एक कोई भी नॉर्मल सा टपल, सपोज इसका मैं लिख देता हूँ इसमें मोहित रोहित, है ना, 1 2 3। इधर से एक नॉर्मल से एक टपल बना लिया। सबसे पहला जो फंक्शन है मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको टी प्रिंट करके दिखाता हूँ, है ना। एक बेसिक सी चीज़ ये हो गया टी, जो कि सिंपल सा प्रिंट हो गया। नेक्स्ट अब मैं आपको टाइप ऑफ टी प्रिंट करके दिखा देता हूँ सर्कुलर ब्रैकेट्स में। तो ये क्लास टपल यानी कि टपल है। नेक्स्ट मैं आपको लेंथ भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लेंथ फंक्शन से आपको लेंथ पता चल जाएगा। तो इसका लेंथ कितना है 1 2 3 4 5, है ना। मतलब इसमें 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 लेंथ हो गया। ये देखिए यहाँ पर लेंथ फंक्शन से लेंथ भी हमारा 5 आ गया। इस तरह से आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं टपल के अंदर। आप देख सकते हो टी डॉट, अगर इंडेक्स, अगर सपोज मुझे रोहित का इंडेक्स पता करना था तो मैं इस तरह से इंडेक्स फंक्शन, इंडेक्स मेथड का यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर देख लूँगा मुझे इंडेक्स मिल गया क्या 1, ठीक है। यानी कि देख लो आप मोहित का इंडेक्स 0 है और रोहित का 1 है तो 1 मिल गया इंडेक्स। अच्छा इस तरह से अगर मुझे देखना है प्रिंट टी डॉट काउंट, अगर सपोज किसी स्पेसिफिक वैल्यू को काउंट करना है कि कितनी बार आ रहा है। सपोज मैंने काउंट में डाल दिया 1 कि 1 कितनी बार आ रहा है, तो मुझे देगा कि 1 तो 1 ही बार, एक ही बार आ रहा है, तो इसलिए मुझे 1 दे दिया। सपोज मैं एक और 1 ले लेता हूँ यहाँ पर। ओके अब मैं काउंट जब करूँगा तो मुझे देखो यहाँ पर मुझे 2 मिल गया, है ना, कि 1 जो है वो। सो टपल्स में भी सेम कंसेप्ट है, जैसे लिस्ट में था। स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग जैसे लिस्ट में था वैसे ही सेम है, जैसे स्ट्रिंग्स में था वैसे ही सेम है। फिर हमने जितने टाइप्स ऑफ लिस्ट बताए उसी तरह से सेम यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ टपल भी होगा। इसी तरह से हम लोग एम्प्टी टपल्स बना सकते हैं। बस वहाँ पर लिस्ट की जगह टपल आप डाल देना। अगर ये फंक्शन से आप एम्प्टी टपल बना रहे हो तो फिर टपल फंक्शन से कर सकते हो, है ना। बाकी टाइप्स एम्प्टी टपल कैसा होगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अगर मैं लॉन्ग टपल की बात करूँ तो इस तरह से एलिमेंट्स होगा, सर्कुलर ब्रैकेट होना चाहिए। नेस्टेड टपल्स में टपल के अंदर एक टपल हो, है ना। लिस्ट फ्रॉम स्ट्रिंग जैसे बना रहा था तो मैं लिस्ट एक स्ट्रिंग ले रहा था, उसमें लिस्ट फंक्शन इस तरह से यूज़ कर रहा था। सेम आपको कुछ नहीं करना, बस आपका जो स्ट्रिंग होगा वहाँ पर आपको एक टपल यूज़ कर देना है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। एक मैं सपोज इन सबको मैं कर रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग लिया, है ना, और इस स्ट्रिंग में मैंने डाल दिया मोहित और मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया टी इज इक्वल टू टपल और एस, ठीक है। और फिर मैंने कर दिया प्रिंट। जैसे मैं ये करूँगा तो आप देख सकते हो कि टपल इस तरह से बन गया। तो जिस तरह से लिस्ट में थी चीज़ें, है ना, उस तरह से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर भी चीज़ें देखने मिल जाती हैं। उसके बाद आप देख सकते हो लॉन्ग है, नेस्टेड है ना, लिस्ट फ्रॉम स्ट्रिंग्स। इधर से आप लिस्ट को भी आप जैसे मैंने बताया था लिस्ट फ्रॉम टपल्स, तो आप टपल्स फ्रॉम लिस्ट भी कर सकते हो। क्या करोगे, यहाँ पर आप सपोज एक लिस्ट बना लोगे और टपल्स फंक्शन में आप उस लिस्ट को पास कर दोगे तो आपको नया एक टपल मिल जाएगा, है ना।
फिर टेकिंग इनपुट, तो इवैल फंक्शन से आप सेम मैंने आपको करके भी दिखाया था कि इवैल फंक्शन से अगर हम करते तो स्ट्रिंग भी इनपुट दे सकते हैं, इंटीजर भी इनपुट दे सकते हैं, टपल भी इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट, जैसे सेम इंडेक्सिंग सेम होगा, स्लाइसिंग भी सेम होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो वो सेम ही होगा जैसे कि लिस्ट में हो रहा था। कॉनकैटिनेशन की बात करूँ तो चलो ज़रा कॉनकैटिनेशन भी करके दिखाता हूँ आपको कि कॉनकैटिनेशन का क्या फंडा है टपल्स के अंदर, है ना। तो सपोज मैं एक T1 बनाता हूँ जिसमें मैंने टपल में दे दिया 1, 2, 3, और मैं एक T2 बनाता हूँ जिसमें मैंने दे दिया सपोज A, B, C। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पर एक न्यू टपल बनाता हूँ T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, और मैं कर लूँगा प्रिंट T3, ठीक है, प्रिंट T3। तो ये देखिए यहाँ पर इसने कॉनकैटिनेशन कर दिया। अगर मैं करूँ प्रिंट T1 इंटू 2 तो क्या होगा, ओके ये देखिए, तो यहाँ पर क्या किया 1 2 3 1 2 3, यानी कि T1 जो था उसको 2 बार रिपीट कर दिया गया। तो सेम कंसेप्ट है जैसे लिस्ट का था, जो कुछ डिफरेंसेस, जो कुछ फंक्शंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपका क्या काम है, क्या टास्क है, आपका टास्क है कि आप लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग्स पे जितने हो सके उतने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस करो, उनसे सीखो, स्लाइसिंग करो, इंडेक्सिंग करो, ठीक है। और जो भी आपको नई चीज़ें सीखने मिली और जो आपने खुद से सीखी हैं आप कमेंट्स में बताओ ताकि और भी लोगों को पता चल सके, तो शेयर करो। तो आज हम लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। जिन लोगों को भी मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है वो लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इस तरह के लेक्चर्स लाता रहूँगा इन फ्यूचर, जिससे कि आपको पाइथन के कंसेप्ट जो है ईजिली सीखने मिल जाए। और अभी तो हमने जैसे स्टार्ट ही किया है यार, अभी तो हमें बस हम बेसिक्स पर ही चल रहे हैं, अभी पाइथन पर ही चल रहा है। अभी हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेट्स का डिस्कशन करूंगा, उसके बाद डिक्शनरी की डिस्कशन करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ते 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 हम लोग को मशीन लर्निंग करना है, डीप लर्निंग करना है, काफ़ी सारी चीज़ों को सीखना है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर इस लेक्चर को करता हूँ फिनिश। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।